हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू टैली ईआरपी 9 ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज टैली ईआरपी 9 का फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो टैली ईआरपी 9 का जो इंट्रोड्यूस क्लास आज ही है। तो व्हाट इज़ टैली ईआरपी 9? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं आप लोग। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैली में इम्प्लीमेंट करने से पहले अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर अकाउंटिंग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान ले अकाउंटिंग क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग ऐसा सिंपल टर्म है जिसमें एक बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सब कुछ जो बिजनेस में होता है, सब कुछ लेन देन अकाउंटिंग में किया जाता है। तो इसलिए इसे अकाउंटिंग की ज़रूरत है और एक बिजनेस को अच्छी तरह से सही ढंग से चलाने के लिए इसे ज़रूरत है। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम एक प्रोसेस होता है जो इसमें काम करना होता है, जैसे ब्राउज़र, जर्नल, लेजर। ये तीनों प्रोसेस में काम करना होता है। ब्राउज़र क्या है? हमारे कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हमने माल खरीदा या माल बेचा, हमने किसी से लोन लिया या इंटरेस्ट दिया, ऐसा कुछ वाउचर कहलाता है। इस वाउचर को एंट्री करने के लिए हमें जर्नल के इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस अकाउंटिंग बुक में हमें लिखना होगा उस बुक का नाम है जर्नल, और हमें लेजर भी डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग की जो रूल्स है वो गोल्डन रूल्स कहलाता है। तो गोल्डन रूल्स के तीनों पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। ऑल अकाउंट विच आर इन द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी, सच एज राम एंड कंपनी, श्याम गुप्ता, मेट्रो ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। एक ऐसा कोई अकाउंट जो नाम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे नाम से जुड़ा हुआ कोई कंपनी हो, फर्म हो, इंडिविजुअल नेम हो, या कोई प्लेटफॉर्म हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, कोई भी नाम से जुड़ा हुआ रहता है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और जैसे राम कंपनी एक नाम से जुड़ा हुआ है तो ये पर्सनल अकाउंट है। श्याम गुप्ता ये नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। मेट्रो ट्रांसपोर्ट ये एक कंपनी है या फर्म है या ट्रांसपोर्ट, जो कोई भी ऑर्गेनाइज है, ये नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट क्रेडिट रूल क्या है? दोस्तों एक बात आप लोग जान लो कि एक ट्रांजैक्शन में दो खाते अवश्य होते हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट। अगर एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट होगा, अगर एक डेबिट भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कैसे हम जान सकेंगे या निर्धारण कर सकेंगे, आप जान लिए। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेता है वो डेबिट होगा और जो देता है वो क्रेडिट होगा। अगर राम ने लिया है, जैसे राम कंपनी ने लिया है कुछ, तो वो डेबिट होगा। अगर श्याम कंपनी ने कुछ दिया है किसी को, तो श्याम कंपनी होगा क्रेडिट, मतलब श्याम गुप्ता होगा क्रेडिट। मगर जो लेता है वो डेबिट होगा, जो देता है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद जो है रियल अकाउंट, दूसरा, अकाउंट्स which relate to the assets or liabilities of the business। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंटिंग जो कुछ भी है वो रियल अकाउंट में आएगा। जैसे एक एसेट जो संपत्ति है, कैश एक संपत्ति है, गुड्स भी एक संपत्ति है, फर्नीचर एक संपत्ति है। तो ये सब संपत्ति जो भी रिलेटेड अकाउंटिंग होगा, बाय अकाउंट होगा, वो रियल अकाउंट में आएगा। जैसे डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गो आउट। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई चीज़ बिजनेस में आए उसे डेबिट करो, अगर कोई चीज़ बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो।
अगर कैश बिजनेस में आया है या गुड्स बिजनेस में आया है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस से कोई चीज़ गया है, मानो कि फर्नीचर हमारे बिजनेस से गया है, तो उसे क्रेडिट करो। ठीक है। रेवेन्यू और नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू इनकम और एक्सपेंसेस। ये इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो कुछ भी अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे परचेस एक एक्सपेंसेस है, सेल्स एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, सैलरी वेजेस ये एक सैलरी देना मतलब सैलरी लेना एक इनकम है मगर देना एक एक्सपेंसेस है। तो ये सब कुछ भी जो आय या व्यय से रिलेटेड जो कुछ भी अकाउंट हो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो ऑल एक्सपेंसेस मतलब जितने सारे व्यय हो वो डेबिट में आएगा, और जितने सारे क्रेडिट हो मतलब इनकम हो वो क्रेडिट में आएगा। मानो कि हमारे बिजनेस से कुछ एक्सपेंसेस हुआ है तो उसे डेबिट होगा, अगर हमारे बिजनेस में कुछ इनकम हुआ है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। ये एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग टाइप का, आप लोग देख लीजिए प्लीज यहाँ पर। पर्सनल अकाउंट जो डेबिट है रिसीवर, क्रेडिट है गिवर। यहाँ पर एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल ये है रियल अकाउंट में है। ये व्हाट्स कम इन मतलब जो चीज़ कारोबार में आया उसे डेबिट करो, जो चीज़ कारोबार से मतलब बिजनेस से गया है उसे क्रेडिट करो। और रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है या लॉसेस है वो डेबिट में होगा, और जो क्रेडिट मतलब इनकम और गेन है वो क्रेडिट में होगा। मतलब कारोबार में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो डेबिट ज़्यादा होगा, अगर हमारे कारोबार में इनकम ज़्यादा होगा तो मतलब इनकम ज़्यादा होगा तो क्रेडिट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मुलाकात हो।